नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 17 विधान परिषद सीटों के चुनाव का ऐलान क्या हुआ? महायुति के भीतर सीटों को लेकर खींचतान खुलकर सामने आई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के दम पर ज्यादा सीटें चाहती है। शिंदे की शिवसेना अपनी हिस्सेदारी कम करने को तैयार नहीं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी भी अहम सीटों पर दावा ठोक रही है। 17 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। अब अजीत पवार की एनसीपी कम से कम 3 सीटें चाहती है, जिसमें रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और अहिल्यानगर जैसी अहम सीट शामिल है। अब ये महायुति में महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, यही कुछ जानने की कोशिश करेंगे वरुण से। वरुण, तो आप बताइए कि महायुति में ये जो चल रहा है खींचतान, ये किसको लेकर है, और ऑडियंस के लिए आप एक्सप्लेन करिए कि क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा आपका। जैसा आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र के अंदर एक और चुनाव का जो है बिगुल फूका जा चुका है, और जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं, यानी जिसे विधान परिषद कहा जाता है, उसके चुनावों की घोषणा हो गई है। कल गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके मुताबिक 18 जून को 17 सीटों पे, इनमें से 16 जो हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, और एक जो है वो भी लोकल अथॉरिटी के, लेकिन वहाँ बाईपोल हो रहा है, नागपुर की जो सीट है। तो इनके सभी के नतीजे जो हैं वो 22 जून को आ जाएंगे। तो जो फाइलिंग नॉमिनेशन की जो अंतिम तिथि है, जो सब अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, वो जून 1 की है, और उसके बाद स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस जो हैं वो 2 तारीख को होगा। अगर कोई कैंडिडेट अपना विड्रॉ करना चाहता है तो 4 जून की तारीख तय की गई है। तो कुल मिलाकर 25 जून तक ये पूरी प्रक्रिया जो है वो समाप्त होनी है। अब जहाँ तक आपने महायुति की बात की, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का जो गठबंधन है, ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले भी इन्होंने कोई चुनाव में जिसे कहते हैं गतिरोध इनके बीच में ना हुआ हो, या तीनों बहुत महत्वपूर्ण पार्टियां हैं महाराष्ट्र के अंदर। और जैसे एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से जो शिवसेना से उनका अलगाव हुआ, जो उद्धव ठाकरे से उनका अलगाव हुआ, वैसे ही अजीत पवार, अब तो खैर उनकी मृत्यु हो चुकी है, अजीत पवार ने जिस तरीके से एनसीपी अपनी अलग बना ली, तो उसके बाद इन तीनों के जो गठबंधनों को अगर देखा जाए, जो इनके बीच में गठबंधन हुआ, लोकसभा चुनाव में हार हुई, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में जो विधानसभा का हुआ उसमें बहुत ही बड़ी जीत के साथ ये गठबंधन जीता था। इसके बाद जितने भी लगातार लोकल पोल्स हुए, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, म्यूनिसिपल काउंसिल के, नगर पंचायत के, जितने भी पोल एक के बाद एक महाराष्ट्र के अंदर हुए, उसमें इस गठबंधन को अच्छी खासी सफलता मिली। और उन चुनावों के दौरान भी इन पार्टियों के बीच में गतिरोध रहा। कई जगहों पे पार्टियों ने कई कॉरपोरेशंस में, कई म्यूनिसिपल काउंसिल्स के अंदर मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन कई जगहों पे जहां बात नहीं बन पाई, एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो एक दूसरे के साथ मिलकर फिर वहाँ पे कॉरपोरेशंस और काउंसिल्स के अंदर इन लोगों ने सत्ता में भी भागीदारी की। अब ऐसा ही कुछ देखने को विधान परिषद के अंदर मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक इन 17 विधान परिषद सीटों का सवाल है, इनमें से 7 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 5 सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास थी, 3 सीटें एनसीपी के पास थी, अजीत पवार का जो गुट है, और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो ये 17 का आंकड़ा है जो इन सीटों का है। अब भारतीय जनता पार्टी, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि 12 सीटों पे अपना दावा कर रही है, शिवसेना शिंदे भी 7 सीटों पे दावा कर रही है, और एनसीपी 3 सीटों पे दावा कर रही है। तो ये अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये तो 17 की संख्या बनती नहीं है, ये तो 17 से ज़्यादा की संख्या बन जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गतिरोध जरूर है जी, लेकिन दोनों पार्टियों से, यानी भाजपा की, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, जो अब सुनेत्रा पवार उनकी नेता हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जगहों पे ये चुनाव है। पुणे, ठाणे, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर, जलगांव, सांगली, सतारा
इसके अलावा नांदेड़, यवतमाल, भंडारा गोंदिया, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, उस्मानाबाद जो अब धाराशिव हो गया है, लातूर और बीड की सीट, परभनी, हिंगोली और औरंगाबाद जो अब छत्रपति संभाजी नगर है, जलना की सीट। इसके अलावा नागपुर जिसपे कि बाईपोल हो रहा है। बाईपोल इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले जो हैं वो विधानसभा चुनाव जीते थे और उन्होंने ये क्षेत्र ये सीट छोड़ दी थी जी। अब यहाँ पे जो है विवाद तो होगा क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा भाजपा 12 सीटें लड़ना चाह रही है, शिंदे की सेना 7 सीटें लड़ना चाह रही है और एनसीपी 3 सीटें लड़ना चाह रही है। अब अगर पिछली बार का आप देखेंगे तो शिवसेना ने 5 सीटें जीती थी जैसा मैंने कहा, और ये 5 सीटें जो शिवसेना के पास पिछली बार थी वो थाने की सीट थी, यहाँ से रविंद्र फटक चुनाव जीते थे, यवतमाल से दुष्यंत चतुर्वेदी और नासिक से नरेंद्र दराडे और परभनी हिंगोली से विप्लव बजोरिया और छत्रपति संभाजीनगर जालना से अंबादास दानवे। अंबादास दानवे जो हैं अब पिछली बार यूबीटी गुट के ही वो माने थे, उसके अंदर थे। तो एक तरीके से शिवसेना का ये दावा है कि ये 5 सीटें तो शिवसेना की हैं, तो इनके ऊपर इससे ज़्यादा ही मांग रहे हैं, 7 सीटों की डिमांड है। एनसीपी के पास भी जैसे अहिल्यानगर, पुणे और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की पिछली बार सीटें थीं। अब क्या नतीजा निकलता है इस बातचीत का ये देखना होगा, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जैसे पिछली बार भी गतिरोध का समाधान निकला था, इस बार भी गतिरोध जो है वो दूर हो जाएगा। और ये भी कहा है कि अभी उनकी बातचीत जारी है शिवसेना के साथ, पर्टिकुलरली वो संभाजीनगर और नासिक की जो सीट है और एनसीपी के साथ पुणे की सीट को लेकर बातचीत जारी है। अजीत पवार के निधन के बाद बीजेपी को लगता है कि कहीं एनसीपी पुणे में कमज़ोर ना हो गई हो, इसलिए बीजेपी को शायद वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत जारी है और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इस बात को इस तरीके से नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि पार्टनर्स हैं, अलाइंस पार्टनर्स हैं, सरकार चल रही है और जो भी बातचीत होगी, जिस तरीके की भी बातचीत होगी, उससे सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी बातचीत ये भी चल रही थी कि क्या जो अजीत पवार की मृत्यु के बाद जो उनके बेटे हैं, देखिए पार्थ पवार तो अब राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं, सुनेत्रा पवार जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ अब उप मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। तो जो छोटे बेटे हैं जय पवार, क्या जय पवार जो उनके पुत्र हैं अजीत पवार के, क्या उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्या विधान परिषद में भी भेजा जा सकता है? हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। वरुण, अगर हम लोकल अथॉरिटीज़ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो यहाँ पे वोट आखिर करते कौन है वो लोग, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो देखिए जो ये लोकल अथॉरिटीज़ की जहाँ तक बात है, देखिए इसके अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, जो म्यूनसिपल काउंसिल्स होते हैं, मतलब जितने काउंसलर्स उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो भी काउंसलर्स, जो कॉरपोरेटर्स होते हैं, वो इसके अंदर वोट करते हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो इसके अंदर वोट करते हैं। नगर परिषद की बात मैंने की, नगर पंचायत की मैंने बात की। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी अगर हैं तो उनके भी मेंबर इसके अंदर वोट करते हैं। तो एक तरीके का ये भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, नगर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका एक बना हुआ होता है। और देखिए इसमें जनरली एमपीज़ एंड एमएलएज जो होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, क्योंकि एक उनका अलग इसके ऊपर प्रोसीजर होता है अपर हाउस इलेक्शंस के लिए। तो जनरली वो, क्योंकि सेपरेट कोटा होता है, तो इसलिए जनरली वो लोग वोट नहीं करते हैं इन चुनावों के अंदर। तो ये सारे लोग इसके अंदर वोट करते हैं और माना ऐसा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सहयोगी हैं उनको अच्छी सफलता मिली है, जितने भी अभी लोकल पोल्स हुए हैं। तो यहाँ पर जो 17 सीटें हैं, यहाँ पे भाजपा और उसके सहयोगी दल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और वरुण, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बात करें, कौन कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जो इलेक्शंस में जा रही हैं?
तो देखिए मैंने वो आपको इसका जिक्र पहले ही कर दिया कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी जो इलेक्शन में जा रही हैं। इसमें मैं आपको एक बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास जो 7 सीटें थी वो थी सोलापुर, जलगांव, भंडारा गोंदिया, वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली, अमरावती, धाराशिव, लातूर, बीड और नागपुर के जिसका हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया। चंद्रकांत बावनकुले जो थे वो चंद्रशेखर बावनकुले जो थे वो यहाँ से चुनाव जीते थे और उसके बाद अब वो विधानसभा में चले गए, मंत्री भी बन गए हैं। तो ये इन कुछ सीटों पे चुनाव हो रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल तो थोड़ा सा पेच फंसा हुआ लग रहा है तीनों दलों के बीच में और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द गतिरोध टूट जाएगा। तो वरुण, अगर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाती है, अगर ऐसा होता है ऐसे केस में, तो क्या फ्रेंडली फाइट या बगावत जैसे हालात हो सकते हैं? आपका इसमें क्या मानना है? देखिए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक तो रूलिंग अलायंस है, ऊपर से अगर विधान परिषद के चुनावों में देखा जाए तो ज़्यादातर सहमति बन जाती है जितने भी दल होते हैं। मुझे ऐसी संभावना बहुत कम लगती है कि इन पार्टियों के बीच में फ्रेंडली फाइट यहाँ नगर परिषद के चुनाव विधान परिषद के चुनाव में होगी। कुछ भी वैसे राजनीति में संभव है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही लगता है मुझे तो फिलहाल। मुझे लगता है तीनों दल आपस में कोई ना कोई सहमति निकालकर किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर इस तरीके की बात होती है तो कहीं ना कहीं महायुति का जो पब्लिक इमेज है उसको भी एक ना कहीं डेंट लगेगी। अब तक तो यही रहा है कि चाहे कोई भी विवाद रहा हो, चाहे कोई भी गतिरोध रहा हो, तीनों दलों ने मिलकर ही आम सहमति से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लिया। जी वरुण, अगर आउटगोइंग एमएलसीज की बात करें, कुछ अहम नाम हैं इसमें। सोलापुर से प्रशांत परिचारक हैं बीजेपी के, तो उनके नाम आप बताइए कि कौन कौन से वो नाम हैं। देखिए प्रशांत परिचारक ने सोलापुर से जीत दर्ज की थी पिछली बार। चंदू भाई पटेल ने जलगांव से, परिणय फुके ने भंडारा गोंदिया से, रामदास अंबाटकर ने वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली से, प्रवीण पोटे ने अमरावती से, सुरेश दास ने धाराशिव लातूर बीट से और चंद्रशेखर बावनकुले का जैसे मैंने बताया नागपुर से उन्होंने चुनाव जीता था। तो ये सारे लोग पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे इन क्षेत्रों से। जहाँ तक अभी का अगर प्रेजेंट कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें तो देखिए महाराष्ट्र विधान परिषद के अंदर 78 सीटें हैं। इन 78 सीटों में से 22 सीटें अभी खाली हैं, 17 तो यही सीटें हैं जिनका हमने जिक्र किया। इसके अलावा 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, जो जिनको कि गवर्नर नियुक्त करता है, 12 ऐसी सीटें हैं जो जिनको कि गवर्नर नियुक्त करता है, उनमें से 5 अभी भी रिक्त हैं। तो वो तो गवर्नर डिसाइड करेंगे सरकार की जब नाम भेजेगी। तो अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है 22 को अगर माइनस कर लिया जाए तो 56 की बैठती है। इसमें से 43 महायुति के पास है। सबसे बड़ी संख्या भाजपा के पास है, 24 सदस्य हैं भाजपा के, 8 सदस्य शिंदे की शिवसेना के हैं, 8 ही सदस्य एनसीपी के हैं जो अजीत पवार और अब सुनेत्रा पवार के, और 3 इंडिपेंडेंट्स भी सरकार को समर्थन कर रहे हैं विधान परिषद के अंदर। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के 6 सदस्य हैं, कांग्रेस के इस समय 5 सदस्य हैं और एनसीपी शरद चंद्र पवार जो है उनके 2 सदस्य इस समय विधान परिषद के अंदर मौजूद हैं। अब इन 17 जो बाइपोल का भी जो इसमें इंक्लूडेड है, नागपुर का जो 17 सीटें हैं, इन पे किस तरीके के नतीजे आएंगे वो देखने वाला होगा, लेकिन सरकार को बहुमत हासिल है विधान परिषद के अंदर। जी, तो यही 18 जून को देखने वाली बात होगी कि क्या ये संघर्ष महायुति का समझौते में बदलता है या फिर आने वाले दिनों में गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा अनएडिटेड। धन्यवाद।